तो आप लोगों ने 4 तो जरूर दिया होगा। जी हाँ, हिंदी का पेपर क्लास 10th में बहुत ही सरल आया था। अगर आप सभी का पेपर कोड 801 HG है तो ये मान के चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्न के उत्तर जो हैं बताए जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को जो है लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक एक प्रश्न का उत्तर मिला लो। अपने वीडियो में भी, अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दो। तो बच्चों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ये हमने खुला और ये रहा आपका खंड अ बहुविकल्पी अर्थात वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने है, वैदेही वनवास के रचनाकार। तो सही जवाब निकल कर आएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या इसका आंसर होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है प्रयोगवाद के कवि हैं। जो प्रयोगवाद हैं उसके कवि कौन हैं? तो बच्चों उसके कवि हैं भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो बच्चों भूषण जो है रीतिकाल के कवि है, सुमित्रानंदन पंत जो है आपके, और शायद ये महादेवी वर्मा छायावाद के कवि है। तो जवाब क्या हो जाएगा? अज्ञेय। भाव विलास के रचनाकार देव। अगला है छत्रसाल दशक किनकी रचना है? तो छत्रसाल दशक जो है बच्चों ये महाकवि भूषण जी की रचना है। अर्थात जवाब यहां पर क्या सही जाएगा? महाकवि भूषण, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों अगला है नीर का निर्माण किस विधा की रचना है? तो नीर का निर्माण आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है। अगला बच्चों निम्नलिखित में शुक्ल युग के लेखक, निम्नलिखित में जो है शुक्ल युग के लेखक राकेश मोहन, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो बच्चों मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं इसको मान ले रहा हूं लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही जवाब सही होगा। इसका आप सभी लोग किताब से मिला लीजिएगा। पूरे 20 प्रश्नों का जल्दी से जवाब देने में एक आध दो प्रश्नों का जवाब थोड़ा सा अटकना स्वाभाविक है, ये ध्यान दीजिए। तो मैं इस पर दिखा रहा हूं, आप इसे किताब से मिला लीजिएगा। और ऐसे ही अगला जो है इसको थोड़ा जो है हमने जल्दबाजी में समझा नहीं और डायरेक्ट मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको भी जो है आप लोग किताब से मिलाइएगा। बाकी एक एक प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर अच्छे से क्लियर करा दे रहे हैं। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ध्यान दीजिए ये हिंदी गद्य का प्रथम मौलिक उपन्यास के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार के नाम जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अगला बच्चों आपका है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो इस पंक्ति में जो है आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। बच्चों नेक्स्ट हमारा है सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो सोरठा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो यहाँ जवाब आपका जो है 11 पर जाएगा। तो 11 जवाब जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक 11। अगला है निर्दय में निर आया ना, पहले क्या बोला आपने? निर। तो यहाँ पर निर जो है, नीर नहीं ये निर, तो निर जो है शब्द इसमें उपसर्ग के रूप में काम कर रहा है। नील गाय में जो है कौन सा समास कार्य करता है? तो नील गाय में जो है आपका कर्मधारय समास कार्य करता है। खेत का तत्सम रूप है, तो ख को जो है तत्सम याद करने का तरीका ख को छ में कन्वर्ट कर दो तो खेत का क्षेत्र हो जाएगा। अगला युष्मत का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा, तो युष्मत का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप जो है युष्मत था तो युष्मत होता है। ठीक अच्छा। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में जो क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? मेरा जवाब 2 पर जा रहा है। थोड़ा सा जो है इसमें भी हल्का सा डाउट है, आप इसको भी क्लियर करिएगा। जो प्रश्न बच्चों हमको डाउट में है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि यही जवाब सही होगा। यहाँ फालतू चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक। अविकारी शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो अविकारी शब्द है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे आप सभी के बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों अब हम बात करेंगे वर्णात्मक प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे? वर्णात्मक। तो देखिए आहा
क्या प्रश्न आ गया भैया, ये तो बार बार विद्या में आप लोग रट रहे थे। तो ये आपका जो है वर्णात्मक प्रश्न में जो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपका कितना बढ़िया सा गद्यांश आपका दिया गया। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक है, कितनी बार पूछा गया और आप सबने रट लिया था और इसको लिखा जरूर होगा। ये था, अथवा इसके अलावा ईर्ष्या से रिलेटेड एक चैप्टर था, उससे यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया था और उसके यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। ठीक, आई होप कि आपने इसको भी किया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी बच्चों, मोबाइल जो है हाथ से थोड़ा लग गया था, तो चलते हैं आगे। दूसरा प्रश्न, पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए आपका पद्यांश है और आपने इसका उत्तर जरूर लिखा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप सभी का जो है पद्यांश था और ये 3 प्रश्न थे, इसके उत्तर लिखने थे। अगर ये प्रश्न आपने नहीं, मतलब कि आपसे नहीं आ रहा होगा, तो आपके नीचे जो है यहाँ पर, मतलब इसमें एक और अथवा करके दिया गया है। तो ये रहा वो पूरा प्रश्न, यहाँ पर पद्यांश है ये पूरा, और उसके नीचे जो है इसका यहाँ पर उत्तर भी लिखा गया है। इसका जो है एक प्रश्न है, उसका उत्तर भी आप सभी को देना था। उसके बाद इसके 2 प्रश्न जो है नीचे यहाँ पर है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना और उपर्युक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया। तो महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया, आप सभी ने देखा। फिर वाराणसी पाठ, अरे जब वाराणसी पाठ से आ गया तो क्या छोड़ा होगा संस्कृत गद्यांश में, सब लिख ही तो दिया होगा। वाराणसी पाठ कितना सरल है। अब फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि देख लीजिए अगर आप अगले साल के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, नंबर नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये आपका जो है पद्यांश का आया था। ठीक, इसमें या तो ये जवाब देना था इसका, या तो फिर इस प्रश्न का जवाब देना था। ठीक, फिर 5वां प्रश्न हम लोगों का अपने पठित खंड का आपके आधार पर दिए गए में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप बताइए आपके ज़िले में जो चलता है उसी का आपको उत्तर देना है। तो इसको जो है देखते जाइए, इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है। ठीक है, जो आपने याद किया है वही आया, उससे बाहर यहाँ पर नहीं है। अब आपका कौन सा जिला है मुझे तो मालूम नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करता। नंबर नेक्स्ट है जीवन परिचय। तो यहाँ पर जीवन परिचय जो है लेखक में 3 लेखक का दिया गया, जयशंकर प्रसाद भारती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये जयप्रकाश भारती है। ठीक, आगे अगला हमारा जो है इसी का ख नंबर जो है 6वें का, जिसमें कवि का जीवन परिचय सूरदास, मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना था। 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये आपके प्रश्न है, इनमें से कोई 2 प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना था। निबंध कितना सरल आया है बताइए। विज्ञान वरदान आप सब कितना रटे हो आप। नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र अनुशासन, कितना सरल है। ठीक, उसके बाद आपका आगे है जो है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए और राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो इस तरह का आपको यहाँ पर पत्र लिखना था। और आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया है। और अगर आप क्लास मतलब कि 10th में जो है 2025 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ये रहा